बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन की शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप जो है वो महीनों तक इसे किस तरह से फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जबरदस्त सी रेसिपी, चिकन शामी कबाब बनाना। चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए एक पाव मैंने चने की दाल ली है, तो इसे हम देशकी में डाल लेंगे। मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसके साथ ही ये एक पाव चिकन है और 4 से 5 हरी मिर्चियां हैं साबुत, ये भी शामिल कर लेंगे। और ये एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 2 अदद मीडियम साइज के प्याज हैं, ये भी शामिल कर लेंगे। शामी कबाब बनाने के लिए आप इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें तो इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ये साबुत गरम मसाला है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। तो ये आप चम्मच, मैंने बड़ा एक चम्मच लिया है भर के, ये हम साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। इससे शामी कबाब का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, आप भी इसे ज़रूर शामिल करें साबुत गरम मसाले को। इसके साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो शामिल कर लेंगे, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लाल कुटी हुई मिर्च है तो इसके में 2 चम्मच हम शामिल करेंगे। साबुत धनिया है, ये हम 1 चम्मच इसमें शामिल कर लेंगे। और ये 4 अदद आलू हैं, इनको मैंने छील लिया है तो ये इसमें रख देंगे। तो हम इसमें आधा लीटर जो है वो पानी शामिल कर लेंगे। कबाब के मसाले को मैंने चूल्हे पे रख दिया, तो अब 30 से 40 मिनट इसको गलने तक, इसका पानी अच्छे से तरीके से खुश्क होने तक इसको पकने देंगे। कबाब का मसाला तैयार हो गया है, बाम पानी जो है इसमें से खुश्क हो गया है और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। ये शामी कबाब का मसाला जो है तैयार हो गया है। तो मैं इसे पीस लूँगी, तो मैं इसे सिलबट्टे पे पीस लूँ। आप अगर चाहें तो आप इसे चॉपर में भी पीस सकती हैं। तो इस तरह इसे सारा मैं कूट लूँगी और शामी कबाब का मसाला जो है तैयार कर, शामी कबाब के मसाले को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो मैंने हरे धनिया को वैसे काट के और धो के रख लिया था, तो इसमें शामिल कर, तो हरे धनिया को भी शामी कबाब के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने हरा धनिया जो है वो अच्छी तरीके से शामी कबाब के मसाले में मिक्स कर लिया, इससे कबाब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अब हम सारे मसाले को जो है वो कबाब की शेप दे लेंगे और इस तरह से कबाब की शेप दे के सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने एक कबाब तैयार कर लिया और इसी तरह बाकी सारे भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखें मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको एयर टाइट बॉक्स में रखने का तरीका बताऊंगी और बाकी के ये जो कबाब है ये मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, आप भी इसी तरह का कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले सकती हैं और इसमें आसानी से फ्रीज कर सकती हैं। तो ये इस तरह से मैं इसके अंदर कबाब रख लूँगी। अगर आपके पास जिप लॉक बैग हो तो आप उसमें भी फ्रीज कर सकती हैं, उसमें भी कबाब को रख सकती हैं। तो ये मैं सारे कबाब जो हैं वो एयर टाइट बॉक्स में रख लूँगी, जितने भी आसानी से एक तय लगती है कबाब की, जो भी आपके एयर टाइट बॉक्स का साइज़ है। तो इस तरह से आप सिंगल कबाब रखें और उसके ऊपर ये शॉपर काट के जितना भी आपका एयर टाइट बॉक्स है उस हिसाब से आप उसको काट लें और काटने के बाद कबाब के ऊपर लगाएं और इस तरह से आप इसके ऊपर दूसरी तय लगाएं। इससे ये फ़ायदा होता है कि कबाब आपस में चिपकते नहीं हैं और आपने जब भी निकालने हो तो आसानी से आप कबाब को निकाल के फ्राई कर सकती हैं। अब मैंने दूसरी तय लगा ली और इसके ऊपर दोबारा से शापर रख लूँगी और इसके ऊपर फिर हम तीसरी तय लगा लेंगे।
मैंने तीसरी तह भी कबाब की लगा ली और दोबारा से इसके ऊपर शापर लगा लेंगे और बाकी के जो कबाब बचे हैं वो भी मैं इस तरह से रख लूँगी। और इस तरह से आप इसमें समोसे या रोल वगैरह बनाए तो वो भी आप इसी एयरटाइट डब्बे के अंदर या रख सकती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि वो आपस में चिपकते नहीं हैं और आसानी से एक ही डब्बे के अंदर जो है वो आप दूसरी चीज़ें भी जो है वो रख सकती हैं। तो ये मैंने रख लिया। अब बाकी के कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको अंडे में डिप करके तो हम इनको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और टेस्टी जो है वो हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शामी कबाब हर किसी को पसंद होते हैं और रमज़ान शरीफ में बहुत कम टाइम होता है, तो रमज़ान शरीफ आने से पहले ही आप इनको फ्रीज करके रख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है रमज़ान में। और पूरा रमज़ान जो है वो आप आसानी से इन शामी कबाब को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सारे कबाब मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। अब एक साइड से जब अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा तो मैं इनकी साइड को चेंज कर लूँगी। तो ये देखें एक तरफ से फ्राई हो गए तो अब मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। और इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर इन्हें निकाल लूँगी। ये जो हमारे ज़बरदस्त से शामी कबाब फ्राई हो गए, ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया। तो अब मैंने प्लेट में निकालूंगी। तो इस तरह से सारे शामी कबाब को मैं प्लेट में निकाल के और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।